हाँ, राशन खत्म हो गया है, कूपन भी खत्म हो गया है। यहाँ पर आकर अपना समय बर्बाद ना करें, वरना आप पर लॉकडाउन तोड़ने का केस हो सकता है। मैं बहुत मजबूर हूँ। आंसू क्या आ रहे हैं, आंसू आ ही गए मजबूरी से। मजबूरी से आंसू आ गए? क्या मजबूरी है? कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया, जिसके लिए उन्होंने स्वदेशी अपनाने का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री की अपील के बाद विरोधी लॉबी जाग गई, सवाल करने लगी कि अरे मेक इन इंडिया एक जुमला था, स्वदेशी भी एक नारा है, इससे कुछ नहीं होगा। मैं एक बात साफ कर दूं, स्वदेशी का मतलब है राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद का मतलब है स्वदेशी। राष्ट्र के नाम संबोधन हो गया प्रधानमंत्री का। उसे आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक सेक्टर का, एमएसएमई सेक्टर का ब्यौरा पेश कर दिया, लेकिन पूरे राष्ट्र के नाम संबोधन में मजदूरों की उस व्यथा का कहीं कोई जिक्र नहीं आया जिसके बारे में हम या हमारे मीडिया साथी दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मजदूरों के इस तकलीफ के बारे में, पैदल चलने वाले मजदूरों की इस तकलीफ के बारे में कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने दूसरी तरह से जरूर कहा कि हमारे श्रमिक भाई इस दौरान बहुत तपस्या कर रहे हैं, त्याग किया है उन्होंने। ऐसा कौन होगा जिसने उनकी अनुपस्थिति महसूस नहीं की होगी। और ये वक्त वाद विवाद का नहीं है, राष्ट्रवाद का है। भारत का सबसे बड़ा धर्म राष्ट्रवाद। जो राष्ट्र का विरोध करेगा उससे पूरा हिंदुस्तान सवाल करेगा। इसलिए आज पूछता है भारत कि जो लोग स्वदेशी पर सवाल कर रहे हैं, क्या वो देश को गरीब भारत बनाना चाहते हैं? जो लोग स्वदेशी पर सवाल कर रहे हैं, क्या उन्हें अपने देश का नाम लेने में अपमान लगता है? और सबसे बड़ा सवाल आज कि जिन्हें स्वदेशी सोच पसंद नहीं है, क्या उनके संस्कार भारतीय नहीं, इटली के हैं? ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, पूछता है सारा भारत। आज हमारा फोकस जो है वो राशन की दुकानों पर है। आप जानते हैं कि 80% जो मजदूर हैं, कामगार हैं, वो कोई सैलरी पर नहीं है, वो दिहाड़ी कमाते हैं। 20 दिन कमाते हैं, 25 दिन कमाते हैं। उनकी कमाई इतनी कम होती है कि वो राशन की दुकानों पर निर्भर होते हैं। सरकारों ने कोविड-19 के बाद, तालाबंदी के बाद राशन देने का ऐलान तो किया, मगर हर जगह पूरा सामान नहीं दिया। कहीं सिर्फ चावल दिया, और जहां दाल दिया या गेहूं दिया तो गेहूं मिल रहा है तो चावल नहीं, चावल मिल रहा है तो गेहूं नहीं। श्री प्रवक्ता रूडी जी, मैं इनको कहूंगा, बद्रीनारायण जी, इनको मैं कह दूंगा कि आप लोग अगर विदेशी सामान से आपको मोहब्बत है तो फिर आपको देश से नफरत है। आपको देश से नफरत है बद्री जी, इसलिए आप स्वदेशी के खिलाफ क्यों हैं? आप मेरी बात मान लीजिए, जो भी स्वदेशी के खिलाफ है वो देशद्रोह है। जो ऐसा करेगा वो देशद्रोही है। कि आप देखिए कि किस तरह से एक पिता अपनी पत्नी और बच्चे को रास्ते में थक गया होगा तो लकड़ी का जोड़कर, पटरे जोड़कर ट्रॉली बनाई है उसने, और उस ट्रॉली को वो खींचता हुआ चला आ रहा है। क्या ये मजदूर, ये आदमी तप और त्याग कर रहा है? किसके लिए त्याग कर रहा है? कि मिडिल क्लास के लोग, जिन्हें इस पैकेज में अभी तक कुछ मिला नहीं है, नजर नहीं आ रहा है, जो इस बात से नाराज हैं कि वो खुद चुप हैं, लेकिन मैं उनके लिए क्यों नहीं बोल रहा हूं, मैं तो तैयार हूं, जबकि वही नहीं बोल रहे हैं। लेकिन कौन तप त्याग कर रहा है? क्या ये मजदूर त्याग कर रहा है, तप कर रहा है? क्या इसने बरगद बाबा से, पीपल के पेड़ से मन्नत मांगी थी कि वहां पहुंचकर हम राष्ट्र के कल्याण के लिए जल चढ़ाएंगे? ऐसा तो नहीं था। स्वदेशी सिर्फ सामान नहीं है, स्वदेशी बद्री जी एक सोच है। सोच, जिनकी सोच में ये देश नहीं बसता है बद्री जी, जिनकी संस्कृति में इटली की सोच है। कई लोग हैं यहां पे, मैं नहीं कहूंगा, बुरा लगता है इनको, मगर जिनकी सोच में इटली और रोम है, वो स्वदेशी को कैसे मंजूर करेंगे, ये पूछता है भारत। तो आप देख रहे हैं कि संकट की मार कितनी गहरी पड़ी है तालाबंदी के कारण, कि राशन की दुकानों पर उन्हें जाना पड़ रहा है। सरकारें ऐलान कर रही हैं, आप खुश हो जा रहे हैं, इतने लाख मीट्रिक टन का वितरण किया गया, लेकिन आप उसे ये नहीं देख पा रहे कि उस लाख मीट्रिक टन के वितरण के बाहर भी
लाखों लोग अभी भी बचे हुए हैं जो एक वक्त के भोजन का इंतजार कर रहे हैं, जो पहले कभी राशन की दुकानों पर नहीं जाते थे। वाह 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 वाह। सवाल मोदी का नहीं है, सवाल लोकतंत्र का है और चिंता मुझे हिंदी के मीडिया की है